भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा कर। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते। भगवान बैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान। इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते